नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौधरी आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं जो आज 8/3/2019 को हिंदी टीजीटी का पेपर हुआ है, उसका सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं। आप लोग देख लीजिए। आप ये देखिए, मेरा बुकलेट सीरीज सी है और हिंदी का पेपर है। आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। जी हाँ, ये देखिए, पहले में राम कृष्णों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। सज्जन सज्जनः में का अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, इसका ये सही होगा। रामेण सह सीता वनम गच्छत, इसका सही अनुवाद है राम के साथ सीता वन गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो दोस्तों ये है कमलेश्वर की रचना है। और अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो उन्होंने सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? तो ये मिश्र बंधु हैं और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, चैतन्य प्रभु हैं। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 मानी गई है। नूर मोहम्मद की रचना का नाम अनुराग बांसुरी है। और संत कवि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को माना जाता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है। ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी हैं। और सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य में संग्रहित हैं? सूरसागर में संग्रहित हैं। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? वो 1700 से 1900 विक्रमी तक माना है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? वो श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल में कौन सी कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? वो सेनापति है। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। और अगला क्वेश्चन है, छायावादी कवि कौन नहीं है इसमें? तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। अगला हम देखते हैं, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। और अगला है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? वो 15 सर्ग हैं। और रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इसमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो वह ध्रुव स्वामिनी में उठाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद होगा। और 1875 के बाद समकालीन कविता आई थी जो अभी तक चल रही है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम है श्रीलाल शुक्ल। सचेतन कहानी महीप सिंह की है। और इसमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो यह हरी घास पर क्षण भर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य में कौन है? इसमें हम बिस्पाई जन्म के 8वां सर्ग उपन्यास की विधा नाटक है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये सही है, ये मतिराम का रस रहस्य है। मैला आंचल के लेखक परेश्वर नाथ रेणु हैं। और बहती हुई यूं धरा उतरा के नेक जल से भर गए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि मानो यहाँ पर आया हुआ है, ये मानो शब्द आया हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रूपक अलंकार होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई चौपाई छंद है। और निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ये सूरदास जी की लाइन है। और ये जसोदा हरि पलने झुलावे लहरावे दुलराय मल्हावे, ये वात्सल रस है, ये भी सूरदास जी की लाइन है। अगला है, अगर हम देखें तो इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध है? तो अवधी से संबंध नहीं है, तो वह अवधी से नहीं है। मगही किस प्रदेश में बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है। सिंधी भाषा का अपभ्रंश विकास ब्राचर से हुआ है। और हिंदू मग पर पाँव न राखो, तो ये अवधी में नूर मोहम्मद की रचना है, अनुराग बांसुरी से लिया गया है। और यह इसमें कौन सा पश्च स्वर है? तो आ है। और ये निम्नलिखित में कौन सा देशज है? वो खिड़की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो वह चा होगा। और इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो अंग्रेजी या रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी ये भाषा है। तो 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य होगा।
उसके प्राण सूख गए, तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए बहुवचन होगा। सज्जन में संधि कौन सी होगी, तो सत प्लस जन होगा। और ऋण मुक्त में कौन सा समाज है, तो अपादान ऋण से मुक्त हो जाएगा। और इसमें से मोक्ष का पर्यायवाची है तो निर्माण होगा, ये निर्माण होगा। और अगला चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक, याद रहे सम भिन्नार्थक मतलब सुनने में सम लगे और समान लगे और अर्थ देने में भिन्न लगे, तो चर्म और चरम हो जाएगा। और खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। इस पे कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये कुछ लोग जो है 10 रूपक बता रहे हैं और कुछ लोग प्रतिमा नाट्यम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। और मालती माधव भवभूत की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। राम घर से निकला, ये निकलने के अर्थ में है, इसलिए अपादान कारक होगा। और गठरी में स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी, तो ये यण संधि होगी। उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। रामः रावणम ममारः, तो यह भूतकाल है, राम ने रावण को मारा था। और मति शब्द का विभक्ति होगा प्रथमा। इदम रमेशस्य पुस्तकमस्ति, यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो यह बालिका जा रही है, अस्ति है। और सूफी साधना, ये मलकत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। कुआनो नदी, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ का है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। और रसमंजरी नंददास की है। मृगावती कुतवन की है। और भ्रमर गीत उपजीव है, उपजीव ग्रंथ है। यह श्रीमद् भागवत गीता महापुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो यह ब्रज भाषा में हुई है। इसमें से कौन संत कवि नहीं है, तो ये तुलसीदास जी होंगे। और राघव चेतन, इनमें से पद्मावत की जो है ये पात्र है। कुतवन द्वारा रचित मृगावती, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, ये मृगावती है। राम भक्त शाखा में रसिकोपासना लालदास या अग्रदास, इसमें से कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसमें से ऑप्शन पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है, तो रहीम है। केशवदास को किस वर्ग में रखा जाए, यह रीतिबद्ध कवि। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता भूषण है। भारतीय युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। भारतीय युग में भारतीय युगीन लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इनमें कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, कब तक पुकारूं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों समय कम लगे इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ रहा है, और ताकि हम 125 क्वेश्चनों का विश्लेषण आप लोगों को दे सकें एक ही वीडियो में। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और कलम का सिपाही अमृत राय की है। अगला है, मुझे चाट चाहिए, उपन्यास है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। कवित रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 96 पर। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी इसके हैं और बाकी सब गलत है। 500 से 1000 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो प्रवर्तन काल कहा जाता है। निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें सी है इसलिए उपमा अलंकार होगा। रहीमन पानी राखे भिन्न पानु सब सून, पानी गए न ऊपर, ये दोहा है। और करते अभिषेक पयोद बलिहारी, इस संदेश की हे मातृभूमि तुम सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इनमें 28 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पे उल्लाला होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ कैकेयी से ने क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, तो इसमें रौद्र रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भक्ति रस है। और ब्रज भाषा विकास इनमें से प्रकृत अभ्रंश से हुआ, तो सौरसेनी से हुआ है। आगरा किस बोली के क्षेत्र में आता है, खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि हो, तो आधा का और या लिखा है और बाकी सब संयुक्त ध्वनि में नहीं आएंगे। क्योंकि व्यंजन पूछा है तो इसलिए व्यंजन
ही लगाएंगे। औ को जो है संयुक्त स्वर माना जाता है। तो इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है? तो इसमें पा और फा होगा। और इसमें मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यह छोटा नागपुर होगा। और निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो यह योग रूढ़ शब्द होगा, योग रूढ़। और इनमें से कौन सा महाप्राण ध्वनि है नहीं है? तो इसमें देखिए टा और जा दोनों है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पे जनरल मार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1955 के अशोक ने पत्र लिखा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये कर्ता कारक होगा। अशोक ने पत्र लिखा, ने शब्द आ रहा है। और इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो यह खटमल है। चंद्रमुख में कौन सा समान है समास है? तो चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख अर्थात कर्मधारय समास। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। हर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विषाद होगा। जो समाचार भेजता हो उसके लिए संवाददाता होगा। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक दोस्त तो था ही पर दूसरा दोस्त लग जाना उसका होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये इसका होगा। और अगला होगा नैषधीय चरितम। ये जो है नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। इसमें से कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल वध। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यह होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। कविता का बहुवचन रूप कविताएं होगा। देखिए कविताएं। और जीवैषणा का संधि विच्छेद जीव प्लस ऐषणा होगा। और प्रेमातुर में ये तीनों समास होंगे, तत्पुरुष अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। और इसमें द्विगु समास प्रेमातुर में नहीं होगा। स हस्तेन खादत, वह हाथ से खाता है। तो जब हाथ से खाता है तो करण कारक हो जाएगा। और कविता का मर्म, ये कुछ लोग प्रथमा विभक्ति बता रहे हैं और कुछ लोग षष्ठी विभक्ति बता रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमें लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी भी हम अगला वीडियो डालें तो आपको तत्काल पता चल सके। जय हिंद।